नमस्कार। अपन इसमें HTML टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं HTML टेक्स्ट के बारे में। HTML टेक्स्ट है यहाँ पर इनमें से, जैसे कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो उसका वहाँ पर जिस प्रकार उसको ऊपर एक तरह से बनाया गया था कि इधर से जैसा कि ये ओपन टेक्स्ट, इसके बाद में इसको यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखते हैं और फिर इसको यहाँ पर से वापस इसको बंद करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसको दर्शाया गया है। तो अपन इसके बेसिक टेक्स्ट के बारे में जैसे बात करते हैं, सबसे पहले बस बात करते हैं यहाँ पर HTML। ये HTML है, ये यहाँ पर डिफाइन द रूट एलिमेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। जो अपना डॉक्यूमेंट्स है उसके यहाँ का रूट को डिफाइन करता है। इस तरह जैसा कि ये HTML, फिर इसके बीच में यहाँ पर आपका जो भी कंटेंट है उसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे HTML वापस इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद में आता है फिर यहाँ पर हेड्स के अंदर यहाँ पर जो भी अपना कंटेंट्स हैं, जो अपना मेटा डेटा या लिंक या एक्सटर्नल सोर्स, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल, जो कुछ भी हैं वो सब कुछ अपन यहाँ पर ही इसके अंदर लिखेंगे। जैसा कि हेड, फिर इसके अंदर अपना ये अपन ने ये इसको ओपन किया यहाँ से, फिर टाइटल लिखा, पेज का टाइटल लिखा, फिर यहाँ पर टेक्स्ट को वापस को क्लोज कर दिया और फिर इसको आपने अपने इसको हेड को भी अपन इसमें क्लोज कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये अपन ने इसको लिखा है। फिर इसके बाद में आता है यहाँ पर टेक्स्ट। हमने यहाँ पर टाइटल्स के बारे में देखेंगे तो इसका होता है यहाँ पर जैसा कि सेट द टाइटल वेब पेज डिस्प्ले द वेब ब्राउज़र। जब अपने वेब ब्राउज़र है उसमें जो टाइटल दिखता है उसको अपन यहाँ पर इसमें लिखेंगे। जैसा कि ये अपन ने यहाँ पर लिखा है। आगे अपन जैसा कि यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसा करेंगे कि इसका शॉर्ट एग्जांपल्स देखते हैं अपन यहाँ पर। HTML, फिर इसके अंदर यहाँ पर लिखते हैं हेड, फिर यहाँ पर लिखते हैं इसका टाइटल, फिर यहाँ पर लिखते हैं जैसा कि आपका जो भी है, जैसा कि मैंने लिखा यहाँ पर फर्स्ट पेज। फिर इसको अपन यहाँ से क्लोज कर देंगे और फिर जो अपने हेड लिखा है उस हेड को भी अपन यहाँ से बंद कर देंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर आती है बॉडी को यहाँ से अपन ऊपर करते हैं। इसके बीच में जो भी कुछ लिखना होता है यहाँ पर लिखते हैं। जो भी उन्होंने कहा H1 जो अपनी हेडिंग है उसको जैसे भी लिखना चाहिए वहाँ पर लिख सकते हैं, जो कुछ भी। फिर इसको अपने यहाँ से वापस फिर बंद कर देंगे और फिर इसके बाद में जो अपना HTML है उसको भी अपन यहाँ से इसको बंद कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल्स होता है। इसके बाद में आगे देखते हैं अपन बॉडीज़ के बारे में। जो अपन वहाँ पे देख लिया है कि जो भी अपना कंटेंट है इसमें लिखा है कि जो कंटेंट द मेन कंटेंट पेज विजिबल टू यूजर। जो अपने बॉडी जो भी कुछ लिखा होता है वो बीच में यहाँ पर ये दिखाई देता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर HTML बॉडी एलिमेंट्स। जैसे कि अपन ने होता है कि H1 से लेके H6 ये जो अपनी हेडिंग्स होती है उनको डिफाइन करता है। जैसा कि आपको कितना बड़ा लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, इस तरह से यहाँ पर इसको शो करता है। इसमें लिखा गया है कि डिफाइन द डिफरेंट लेवल H1 टू द मोस्ट H6। जो सबसे बड़ी जो साइज होती है वो यहाँ पर H1 होती है और सबसे जो लोवेस्ट साइज होती है वो होती है यहाँ पर H6। इसके बाद में ये देखते हैं पी का मतलब होता है यहाँ पर जो ना पैराग्राफ होता है
उसको यहाँ पर ये इससे दर्शाते हैं। जो भी अपने पैराग्राफ लिखना है उसको यहाँ पर इससे दर्शाते हैं। इस तरह से लिख के, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पी और उसके अंदर इसके बंद हो रखा है इस तरह। इसके बाद हमारा है ए से अपन यहाँ पर हाइपर लिंक को दर्शाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर एक लिंक दी हुई है, इसके अंदर यहाँ पर एक लिंक दी हुई है http://www.example.com। इस तरह से जो लिंक है इसको वहाँ पर दर्शाते हैं। और इस तरह से जो अपन लिखते हैं कभी कभार किसी में कि क्लिक हियर कुछ भी है, तो वो इस तरह से यहाँ पर इसमें इसका शो करेगा। तब अपन जो लिंक है उसको इसके अंदर इसको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जैसा आता है यहाँ पर इमेज। किसी भी इमेज को एम्बेड करने के लिए इसको अपना इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इमेज, फिर लिखेंगे सोर्स इस तरह से, फिर यहाँ से जो आपकी इमेज जिस नाम से उसको यहाँ पर कर लेंगे। फिर इसके बाद अगर कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो यहाँ पर अल्ट लिख कर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं। अगला आता है यहाँ पर जैसा कि HTML लिस्ट टैग। जैसा कि एक आता है UL, इसका मतलब होता है यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये एक आता है OL, जिसका मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, और LI का मतलब होता है यहाँ पर लिस्ट आइटम। तो UL जो है इसको अपन कोई भी जो लिस्ट लिखते हैं उसको यहाँ पर आइटम को अरेंज करता है। जैसा कि इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि U1 ये अनऑर्डर्ड है यहाँ पर, और जो दूसरा है वो इस तरह से दिया हुआ, ये अनऑर्डर UL है, यहाँ पर ये ऑर्डर OL है। यहाँ पर जो है ये इसको आइटम को ऐसे अरेंज करता है 1 2 टाइप में, और ये जो ऑर्डर्ड हैं इस तरह से इसमें यहाँ पर ये शो करते हैं जो भी आइटम हमने दिया हुआ है। इसके बाद में बात करें जैसे कि LI, इसका मतलब होता है कि रिप्रेजेंटिंग अ लिस्ट आइटम ULOL मेनू टेक्स्ट। जो भी हमने सिस्टम से मेनू पे उसको यहाँ पर ये शो करेगा। आगे आता है जैसा कि यहाँ पर DIVE, इसका मतलब होता है कि डिफाइन द जेनरिक ब्लॉक लेवल कंटेंट स्टेगल टू कंटेंट। जो भी अपने यहाँ पर लिखे होते हैं उसको यहाँ पर इसमें शो करेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर HTML फॉर्म टैग, अपने फॉर्म बनाते हैं उसके लिए। जैसा कि यहाँ पर है फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, इस तरह से फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो जो ये है यहाँ पर कि यूज़र से डेटा को कलेक्ट करना, इनपुट करना, ये इसका काम होता है। जैसा कि आप यहाँ बताएंगे एक फॉर्म सेक्शन, इसके अंदर लिखेंगे अपन जैसा कि सबमिट, फिर इसके अंदर पोस्ट, फिर लिखेंगे इनपुट टाइप, जैसा कि टेक्स्ट आपको इनपुट करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर यूज़र नेम डालना है। प्लेस होल्डर में लिखेंगे कि एंटर योर नेम, इस तरह से। फिर आएगा कि बटन, जैसे कि लिखा आएगा सबमिट, सबमिट के अंदर यहाँ पर बटन जो भी अपन डालेंगे वहाँ पर इसमें आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे करते हैं। अगला आता है यहाँ पर इनपुट। इनपुट के अंदर जैसे इनपुट टाइप, इसके अंदर टेक्स्ट जो भी कुछ लिखना है, जैसे टेक्स्ट के अंदर यहाँ लिखेंगे ईमेल। फिर इसके बाद जैसा कि प्लेस होल्डर में लिखेंगे एंटर योर ईमेल। तो इस तरह से यहाँ पर इसको अपन शो कर सकते हैं। अगला आता है बटन। बटन यहाँ पर क्लिकेबल बटन होता है, जो आपने देखा होगा कभी कभार क्लिक करते हैं उसके ऊपर तो वहाँ पर कट 2 चीज़ पे चला जाता है। अगला आता है यहाँ पर टेक्स्ट एरिया। जो टेक्स्ट एरिया है इसका मतलब कि डिफाइन अ मल्टी लाइन इनपुट फील्ड फॉर टेक्स्ट। जो भी अपन को होता है किसी को अलग अलग तरह से यहाँ पर उसमें शो कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर टेक्स्ट एरिया, फिर नेम, फिर यहाँ पर एक मैसेज लिखा है अपन को, जैसे कि कितने रो चाहिए, 4 कॉलम्स में 50, और यहाँ पर लिखा है एंटर अ मैसेजेस अपना है, जहाँ को भी दिखाना है उसको यहाँ पर अलग अलग लाइन पे यहाँ इसमें शो करेगा। अगला आता है यहाँ पर टेबल। टेबल है कि एक टेबल स्ट्रक्चर, जैसा कि हम टेबल बनाएंगे, जैसा कि हेडर H1 H2, फिर इसके बाद जैसा कि ये TD डेटा 1 डेटा 2, इस तरह से जो होता है वो यहाँ पर इसके अंदर शो करता है। तो इस तरह से इसको यहाँ पर बना सकते हैं। जैसा कि आपको एक छोटा सा डेटा दिखाता हूँ मैं। जैसा कि अपन जो लिखा है यहाँ पर, ऊपर लिखा हुआ है TH, जो लिखा हुआ है TD। तो इसका जो डेटा है जैसा कि अपन यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है।
अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो भी डेटा है वो कुछ इस तरह से इसमें यहाँ पर आएगा। जो यहाँ पर टीडी है तो इसमें जो डेटा है तो जैसा कि यहाँ पर ये 1 2, फिर यहाँ पर इसमें 1 2, इस तरह से डेटा यहाँ पर इसमें आ जाएगा कि आपने लिखा हुआ है 1 2 1 2, तो इस तरह से इसमें शो करेगा। आगे आता है जैसा कि HTML टेबल टैग, टेबल्स के टैग, जैसा कि इसके अंदर बात करते हैं अपन, जैसा कि TR TS TD अपन इस पर देखा है कि वहाँ पर कि जो TR होता है कि ये रो की जो डेटा है इसको यहाँ पर ये टेबल में रो को शो करता है जो कि इसमें लिखा है। TH जो होता है ये टेबल के हेडर सेल को इसमें रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में आता है TD, ये टेबल में जो है डेटा को यहाँ पे सेल पे दिखाता है। इस तरह से इसमें लिखने के प्रकार होते हैं। ये हम करते हैं कि जो BR है इसका मतलब होता है कि लाइन ब्रेक देना। जैसा कि आपने कुछ भी लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर मेरा नाम रमेश मार्मिन, अब मैं इसके बारे में ब्रेक देना चाहता हूँ तो BR लगा दूंगा यहाँ पर इस तरह से, और फिर यहाँ से लिखूँगा आगे यहाँ पर कुछ भी, जैसा कि कंप्यूटर, तो जो ये शो करेगा वहाँ पर ये करेगा रमेश मार्मेट, और फिर नीचे करेगा यहाँ पर कंप्यूटर। तो इस तरह से इसको यहाँ पर लाइन ब्रेक इसमें दे सकते हैं। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज द फर्स्ट लाइन, फिर यहाँ लिखा है ब्रेक, ब्रेक के बाद लिखा है दिस इज अ सेकेंड लाइन। इस तरह से यहाँ इसमें शो कर सकते हैं। HR का मतलब होता है ओरिजोनटल लाइन, जो आपने जो कुछ भी वर्ड लिखा है इसके बीच में अगर आपको जैसे कि एक लाइन बनानी है पूरे इसमें, तो उसको बोलते हैं पर HR से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात करते हैं HTML इनलाइन टैग। सबसे पहले आता है यहाँ पर स्पैन, इसका मतलब बताया कि डिफाइन अ जेनेरिक इनलाइन कंटेनर फॉर स्टाइलिंग और मार्किंग कंटेंट। जो अपना कंटेंट है उसको यहाँ पर स्टाइलिंग करने के लिए, उस मार्किंग करने के लिए इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसा कि दिस इज इनलाइन कंटेंट ऐसे लिख के आप इसके इस तरह से कर सकते हैं। अगला आता है स्ट्रॉन्ग, कि डिफाइंस इम्पोर्टेंट और इम्फाइज टेक्स्ट यूजुअली होल्ड। जो अपना वर्ड है उसको यहाँ पर इसमें इस तरह से शो करने के लिए इसमें कर सकते हैं। अगला आता है EMB, इसका मतलब होता है कि डिफाइन इम्फाइज टेक्स्ट यूजुअली इटालिक। जो अपन को वर्ड है उसको यहाँ पर तिरछा शो करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यूँ लिखा है। लिंक, ये क्या होता है कि डिफाइन द रिलेशन बिटवीन अ डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल रिसोर्स, ऑफ्टन इसको लिंकिंग यूँ। जैसे आपने देखा हो कभी कभार कोई चीज़ होती है इसको किसी भी ऊपर लिंक करते हैं, कर दूसरी चीज़ खुल जाती है, इसको यहाँ पे इस तरह से इसमें लिंक कर सकते हैं। कोई एक्सटर्नल सोर्स में यहाँ पर लगा सकते हैं तो इसमें दे सकते हैं। अगला आता है मेटा। मेटा का मतलब होता है कि प्रोवाइड मेटा डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट लाइक करेक्टर, एनकोडिंग, ऑथर। इस तरह से यहाँ पर इनको दिखा सकते हैं, जिसका कुछ भी डेटा अपन इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑथर डाल दिया अपन ने, अपना नाम डाल दिया, जो भी डालना चाहिए उसमें कर सकते हैं। अगला आता है आई फ्रेम। आई फ्रेम का मतलब वो होता है कि एम्बेड्स अनदर HTML पेज विद द करंट पेज। जब अपना कोई भी पेज है उसको अपन किसी दूसरे में शो करने के लिए यहाँ पर इसके अंदर इसमें शो करते हैं। इसमें लिया है कि एम्बेड अनदर HTML पेज करंट पेज, तो इस तरह से इसमें यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरी जगह है, इस जगह के अंदर कोई दूसरा आदमी चाहता है कि मैं यहाँ पे कमरा बना के रहना चाहूँ तो वो इसमें रह सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सी वेबसाइट होता है इसमें ऐसे खुद का ऐसे शो करता रहता है, उसके बीच में कोई दूसरी वेबसाइट आ जाती है, फेसबुक का एम्बेड, किसी का भी यहाँ पे इसमें इस तरह से एम्बेड हो जाता है। आगे देखते हैं जैसा कि HTML मीडिया टैग्स, जैसे इमेज, ऑडियो, वीडियो, इस तरह से यहाँ पर अलग अलग रहते हैं। ऑडियो की बात करें तो एम्बेड साउंड कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट। कोई भी जो डॉक्यूमेंट उसके अंदर अपन यहाँ पर जो ऑडियो गाना लगाना चाहते हैं, MP3 प्लेयर किस तरह का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसमें लिख सकता है, लिखा है यू। अगला आता है जैसा कि वीडियो।
इसका मतलब होता है कि एम्बेड वीडियो कंटेंट। आपने देखा होगा कि आजकल अपन जैसे कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसके अंदर यूट्यूब की जो लिंक होती है उसको वहाँ नीचे शो करता है, पूरा वीडियो उस तरह से वहाँ पर डायरेक्ट शो करता है। तो उसको करने के लिए हम जैसे कि यूट्यूब विड्थ 320 हाइट कंट्रोल सोर्स मूवी पोर्ट, इस तरह से यहाँ पर अलग अलग इसमें लिख सकते हैं। अगला आता है कोड, रिप्रेजेंट अ पीस कंप्यूटर कोड। ये भी अपना कंप्यूटर कोड इसको यहाँ पे शो करेगा। अगला आता है प्रेप, इसका होता है कि डिफाइन परफॉर्मेटेड टेक्स्ट दैट मेंटेन्स वाइट स्पेस एंड लाइन ब्रेक। ये है कि इसके अंदर जो लाइन है, जैसे हम देखें दिस इज द प्रिंटेड, तो यहाँ पर ये जो है कि जो भी परफॉर्म जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पर मेंटेन करके वाइट स्पेस के लेंस में हमें लाइन ब्रेक कर देता है। अगला है कि मार्क, हाईलाइट टेक्स्ट टिपिकली यूजेड टू मार्किंग इम्पोर्टेंट सर्च वर्ड। इस तरह से इसमें कर सकते हैं, जो भी अपना वर्ड है उसको यहाँ पे इम्पोर्टेंस शो कर देगा। अगला आता है ब्लॉक एंड क्वाट्स, इसका मतलब है कि डिफाइन द ब्लॉक टेक्स्ट इज कोटेशन फ्रॉम अनदर सोर्स। इस तरह से यहाँ पे इसमें फेमस जो भी कोड है इसके यहाँ इसमें शो कर सकते हैं। अगला आता है साइट्स, इसका मतलब होता है कि रिप्रेजेंट द सोर्स साइटेशन, किसी चीज़ का ऑथर या फिर देना उसको यहाँ पर इसमें साइट्स होता है, ऑथर का नाम वगैरह। डेल के रिप्रेजेंटेस द डेट डिलीटेड और रिमूव्ड टेक्स्ट जो होता है उसको यहाँ पर इससे शो करेगा। इंसर्ट, इसका होता है यहाँ पर कि रिप्रेजेंट इंसर्टेड डेटा और एडेड टेक्स्ट, डेटा बोल दो अंडरलाइन। सब कि रेंडर टेक्स्ट अ सब स्क्रिप्ट बिलो द बेस लाइन। एक होता है सब रेंडर द टेक्स्ट द सुपर स्क्रिप्ट अबोव द बेस लाइन। ऐसा समझे ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये होता है यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट, और इसके बाद के सब स्क्रिप्ट के तो इसके अंदर होता है जैसा जल का सूत्र होता है H2O CO2, तो ये होता है इसके नीचे। अगला बात कर जैसा कि यहाँ पे स्मॉल कि रेंडर द टेक्स्ट एज स्मॉलर देन नॉर्मल, जो अपना वर्ड है नॉर्मल उससे थोड़ा सा छोटा, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पर RAMESS, वैसे बिल्कुल हल्का सा फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको शो करेगा। अगला आता है कि बिग, इसके अंदर होता है कि जो वर्ड है उसको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जो नॉर्मल वर्ड है। नेव, इसका मतलब नेविगेशन लिंक, जो भी वर्ड है उसको यहाँ पे इसमें लिंक करना। अगला आता है सेक्शन, सेक्शन होता है कि रिप्रेजेंट द सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट सच एज चैप्टर ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंटेंट और अ थीमेटिक ग्रुपिंग, जो भी वो अपन को किसी प्रकार का जो यहाँ पे शो करना चाहते हैं कंटेंट रोल में इसको यहाँ पे कर सकते हैं। आर्टिकल, रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट है, ब्लॉग पोस्ट जो होती है उसको यहाँ पर आर्टिकल की इसमें शो करना। अगला आता है कि एब्स्ट्रैक्ट के डिफाइन द कंटेंट दे रिलेटेड सराउंडिंग द कंटेंट कंसिडर्ड सेपरेटेड, जो भी वर्ड है उसको हम इस तरह से हमसे कर सकते हैं। अगला आता है कि सिमेंटिक टैग्स, इसके अंदर हेडर फुटर आर्टिकल इसमें यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जैसे हेडर के बारे में फुटर हेडर और ये इस तरह के यहाँ पर बात करें, जो ये एक पेज है इसके अंदर जो ऊपर लिखा जाता है यहाँ पर इसको बोलते हैं हेडर, और जो नीचे लिखा जाता है इसको बोलते हैं यहाँ पर फुटर। हेडर की बोलने का लिखा है कि डिफाइन अ फुटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और सेक्शन टिपिकली कंटेंट ऑथोराइज इंफॉर्मेशन कॉपीराइट रिलेटेड या लिंक। आप बताओगे नीचे लिखा रहता है कि दिस इज कॉपीराइट या फिर पेज नंबर या फिर जो कोई भी वर्ड जैसा कि सिस्टम रहता है कि किसी से हमने लिया हुआ है रिलेटेड लिंक, जैसे मैंने अपन कोई लिखा है कि यार ये चीज़ इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा रहता है नीचे एक साइड में यहाँ पर जैसे कॉपीराइट, यहाँ पर होगा कि पेज नंबर 1 ये जैसा कि कंटेंट फ्रॉम इस किताब से, ये जो भी लिखते हैं यहाँ पर नीचे लिखते हैं, इसे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे
जिसमें दे रखा है कॉपीराइट 2025 माई वेबसाइट, जो भी वेबसाइट में लिखी रहती है। हेडर में वेलकम टू माई वेबसाइट, इसमें लिखा है कि रिप्रेजेंट द हेडर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ सेक्शन यूजुअली कंटेनिंग नेविगेशन लोगोज इंट्रोडक्शन कंटेंट। इस तरह से हमें जो भी होता है यहाँ पे इसमें शो कर सकते हैं। अगला आता है एड्रेस, रिप्रेजेंटिंग कंटेंट इंफॉर्मेशन ऑथर ओनर डॉक्यूमेंट और आर्टिकल। इस तरह से यहाँ पे इसमें शो कर सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि इसकी मेल है यहाँ पे, और ये एड्रेस में कॉन्टैक्ट एस में शो कर सकते हैं। बी जो होता है इसका मतलब कि रिप्रेजेंट द बोल्ड टेक्स्ट, जो भी अपना इमेज है उसको यहाँ पे बोल्ड कर देगा, यहाँ लिखा है बोल्ड टेक्स्ट। आई का मतलब होता है यहाँ पर कि इटालिसाइज जो टेक्स्ट होता है उसको यहाँ पे कर देगा। जैसे कोई वर्ड होता है उसको अपन तिरछा लिखना चाहते हैं यहाँ पे इटालिक कर देगा। टेबल हेड इसके में अपने पहले देख लिया। ये स्टाइल कि डिफाइन CSS स्टाइल फॉर द डॉक्यूमेंट यूजुअली प्लेस्ड इसमें हेड, तो हेड के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको यहाँ पर ये शो करेगा इस तरह से। ऑप्शन जो अपन कोई भी चीज़ होती है, जो ऑप्शन सेलेक्ट ड्रॉप डाउन जब उसको बोलते हैं तो वो उस तरह से इसमें कर सकते हैं। ऑप्टेड ग्रुप, जो ग्रुप्स हैं उसको यहाँ पे एलिमेंट के जैसे ड्रॉप डाउन के इसमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा जो भी आपने इसमें डालना है। अगला आता है लेबल, किसी भी चीज़ को यहाँ पे अलग अलग तरह से इसमें यो लेबल शो करना एलिमेंट इसके लिए। फील्ड सेट की ग्रुप रिलेटेड टेक्स्ट एलिमेंट विद एन ऑप्टेड बेटर स्ट्रक्चर, इस तरह से यहाँ पे जो है इसमें कर सकते हैं। अगला है लीजेंड, जो प्रोवाइड जो कैप्शन फॉर फील्ड सेट एलिमेंट इंप्रूविंग स्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी, जो भी अपने कंटेंट्स का डिटेल में शो करना। अगला आता है डिटेल लिस्ट, जो इसके अंदर जैसे क्रोम ब्राउजर बॉक्स इस तरह से यहाँ पर इसकी अलग डेटा जो उसके यहाँ पर इसमें शो कर सकते हैं। अगला आता है कि मीटर की रिप्रेजेंट द स्केलर मेजरमेंट नॉन एज रेंज, जो भी रेंज होती है उसको जैसा कि रेंज लिख दिया इसमें वैल्यू 0 से 1 इसकी मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है। इस तरह से यहाँ पर इसमें शो कर सकते हैं। प्रोग्रेस कि रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ अ टास्क टिपिकली यूज्ड फॉर प्रोग्राम बार, जो अपनों को होता है उसको यहाँ पर शो करता है कितना किस में रेंज चल रही है। अगला आता है कैनवास कि डिफाइन एन एरिया इन विच ग्राफिकल लाइक ड्राइंग और एनिमेशंस कैन बी रेंडरिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जो भी अपने जावास्क्रिप्ट इसके अंदर जो भी अपने ड्राइंग या एनिमेशन है उसको यहाँ पर रेंडरिंग करवाना। आता है SVG, ये एक छोटा ग्राफिक जो वेक्टर ग्राफिक अपन को बोल सकते हैं, उसको यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन कलम कार्ड लोगो इनको यहाँ पर इसमें शो करते हैं। पाथ कि डिफाइन द पाथ ड्रॉ इन SVG ग्राफिक, जहाँ भी आपने जो बनाया है SVG ग्राफ उसको इसमें शो करता है। अगला आता है कि डेप कॉन्टेन रीयूजेबल एलिमेंट टू SVG ग्राफिक सच एज ग्रेड एंड पैटर्न, जो अपना छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं उनको यहाँ पर इसमें यूज़ करते हैं। जी का मतलब होता है कि ग्रुप SVG एलिमेंट टुगेदर द इजियर मैनिपुलेटिंग स्टाइलिंग, जो भी अपना जो SVG एलिमेंट्स हैं उसको स्टाइलिंग के रूप में इसमें शो करते हैं। इसे एनिमेटेड मतलब होता है कि डिफाइन द एनिमेशन इनसाइड SVG एलिमेंट, जो 200 इसमें यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि सोर्स, किसी भी चीज़ का सोर्स देना, किसी चीज़ जहाँ पे फाइंड करना, जैसे कि मूवी वोर हैं यहाँ पे वीडियो मूवी OGG की वीडियो, इस तरह से यहाँ पे इसको जो कर सकते हैं। अगला आता है WVR, इसको स्पेसिफिक जो वेयर ब्रेक पॉसिबल वर्ड इज नॉट मैंडेटरी, जहाँ पे कोई वर्ड है उसको पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कर सकते हैं। ये रूबी यहाँ पे जो किस तरह से ट्राइग्रोप है इस तरह से इसमें देख सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे बात करते हैं डिटेल्स की, डिफाइन द एडिशनल डिटेल इंफॉर्मेशन दैट कैन शो हिडन बाय द यूजर, जो भी डिटेल्स हैं उसको अपन यूजर हैं जो वो जिसको हटा भी सकता है और उसको रख भी सकता है, तो उसके यहाँ पे ऑप्शन देता है। अगला आता है लास्ट समरी कि डिफाइन समरी, जो अपना डिटेल्स उसको यहाँ पे समरी या फिर हेडिंग दोनों चीज़ों में इसमें यहाँ पर डिटेल्स इसमें शो कर सकते हैं, जब जिसमें लिखा आता है कि क्लिक व्यू टू डिटेल, जिसमें अपन पूरी चीज़ों को यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो इस तरह से इस पर ये HTML इसके पूरे टैग्स होते हैं।